कि सिंध कितना इफेक्टेड हुआ है और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जहाँ जहाँ भी मीडिया जा रही है ना सिंध गवर्नमेंट नज़र आ रही है ना वफाकी इदारे नज़र आ रहे हैं। सिर्फ जो है समाजी तंजीमें हैं, लोग अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों इनकी मुताबिक मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहाँ है? आप मैं ऐड करूँगा मौलाना साहब, हम रोज़ाना की बुनियाद पर सुन रहे हैं सक्खर एयरपोर्ट पे तैयारे उतर रहे हैं इमदादी सामान लेके, वो तकसीम होता कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है हुकूमत की जानब से। इस पर थोड़ी देखिए, मैं एक जो पहले दिन से मेरी एक पॉलिसी है कि मैं इस आजमाइश के माहौल में इस पर कोई किसी पे सियासी तनकीद करना, पार्टी सियासत के हवाले से बात करना, उससे पूरी तरह इज्तनाब कर रहा हूँ। लेकिन जो फ़ज़ाई दौरा कल मैंने किया है 6 अज़ला का, इन 6 अज़ला में पानी के अंदर कहीं कोई फासला मुझे नज़र नहीं आया। पूरे तसलसल के साथ एक समंदर की तरह पानी खड़ा है और समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा कि ये एक हुकूमत क्या कई हुकूमतों के बस में भी नहीं है। क्या सूरत हो सकती है? अभी सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, चाहे पानी से निकालने का अमल हो, चाहे उनको खैमे मुहैया करने का। लेकिन सिंध की इस गर्म मौसम में जिस तरह वो पतले चादरों के साए में और दरख्तों के साए में गुजार रहे हैं वक्त, मैं नहीं समझता कि सिवाय इसके कि अल्लाह तौफीक दे रहा है उनको, और इंसान बहुत शौक़ है हर मुश्किल वक्त में वो गुजार लेता है, वरना ये कोई इंसानी ज़िंदगी की अलामत नहीं है। इंसानी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और इसको बहाल करने के लिए एक कौमी जज्बे से काम करना होगा। जो सामान आ रहा है, जिस तरह रिफाही तंजीमें पूरे दियानत के साथ लोगों तक अमानतें पहुँचा रही हैं, हुकूमत का भी फ़र्ज़ है। अगर वो हुकूमत कहती है कि बाहर मुल्कों से कोई 110 या 120 तैयारे आए हैं, बहरी जहाज़ के ज़रिए से इमदाद आए हैं, तो फिर वो नज़र आना चाहिए कि वो पब्लिक तक पहुंच रहा है और इसमें लोगों की शिकायतों का इजाला होना चाहिए। पहली ज़िम्मेदारी ज़ाहिर है हुकूमत की है, क्योंकि उसके पास वसाइल हैं और रिफाही तंजीमें तो बेचारे महदूद वसाइल के अंदर काम करती हैं और कुछ वक्त के लिए करके फिर उसके बाद उस पर सकत भी नहीं रहती, फिर दोबारा उसके लिए जमा पूंजी करनी होती है और भीख मांग कर कुछ चीज़ें इकट्ठी करके लोगों तक पहुंचानी होती हैं। तो इस पर हुकूमतों को यकीनन अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करनी होगी, चाहे वफाकी हुकूमत हो चाहे सूबाई हुकूमत हो। और हमने तो खैबर पख्तूनख्वा में भी ये कहा था कि हम यहाँ की हुकूमत के साथ भी सैलाब की तबाहकारी में ताउन करने के लिए तैयार हैं। आपके बेटे जो है वो कम्युनिकेशन के वफाकी वजीर हैं और हाईवे सिंध में जो है हाईवे नेशनल हाईवे तमाम के तमाम मअतल रहे, बंद रहे और काफ़ी इलाकों में तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो है ना वो इस कराची का दीगर शहरों से रब्ता मुनक़ता हो गया। आपका बेटा वफाकी वजीर है, तो क्या बहाली का काम हो रहा है? वो तो अभी तैयार हुए सिर्फ। जी, मैं गुजारिश करूँ, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का मुकम्मल तौर पर मुल्क में तबाह है। जहाँ जहाँ सैलाब आए हैं पानी उतर नहीं रहा, लेकिन साथ ही जो उन्होंने ऐलान किए हैं वो हौसला अफजा हैं कि अगर वफाक अपने ख़जाने से उनको मदद नहीं भी देगी तो NHA अपने अखराजात के साथ उनकी बहाली के लिए आगे बढ़ेगी। अभी सिर्फ इतना हुआ है कि जहाँ रास्ते मुनक़ते थे उनको बहाल करने की कोशिश की गई है, लेकिन सड़कों को वापस अपनी हालत में वापस लाना, इसमें यकीनन वक्त भी लगेगा। उसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी करनी होगी, फ़ंड्स मुतयन करने होंगे उसके लिए। और एक बहुत बड़ा काम है, कोई मामूली काम नहीं है कि हम सिर्फ एक सवाल करके और फिर उसका जवाब फौरी तौर पर हासिल कर सकें। इसके जवाब के लिए हमें वन बाय वन प्लीज़ एक मिनट जी, मैं सबको मेहरबानी करें। अनस जी, वन बाय वन सबको दे लेकिन जो शिकायतें हो रही हैं कि सूबाई हुकूमत भी सिर्फ एक पार्टी और मनतखब वडेरों को मतलब तकसीम कर रही है, तो वफाकी हुकूमत वज़ीर आज़म 2 मरतबा यहाँ पे आए, लेकिन फिर भी जो तकसीम है वो मुनसिफाना तौर पे नहीं हो रही। अब आप क्या करें? देखिए, मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, इस पर सिंध के लोग ख़ुद तबसरा करें। वो जो शिकायत करेंगे हम उन शिकायतों को अहमियत देंगे, उनको संजीदा लेंगे और सूबाई हुकूमत बाहर से इमदाद आ रही है, उनकी वसासत से अगर जा रही है तो उनको ठीक लोगों तक पहुंचते हुए नज़र आना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया। और मकामी तौर पर आप सहाफ़ी लोग भी देख रहे हैं सारी चीज़ों को और सियासी जमातें भी देख रही हैं, हमारी जमात भी सूरत हाल को देख रही है
और इसको मकामी सतह पर आप ज़रूर इस पर तबसरा भी करें, उनको ज़ेर बास भी लाएँ ताकि हुकूमत को मुतनव्वे कर सकें। वन बाय वन करें, वन बाय वन सबको ले रहे हैं। तबाहकारी हो गई और दूसरी तरफ तो महंगाई बिजली की सूरत में या पेट्रोल की सूरत में महंगाई बढ़ रही है। इसके साथ साथ जब जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी उसी टाइम जो 5 रुपये या 10 रुपये या 50 रुपये बढ़ता था उसी टाइम हर एक जो सियासतदान चीखते थे। अभी क्यों खामोश है? अभी तक तो मजम्मत का भी बयान नहीं आ रहा है, क्यों आप इसके पीटीएम का सरबराह हैं? बात मजम्मत की जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका ताल्लुक़ पॉलिसियों के साथ है। जिन पॉलिसियों के साथ हमने अपने मुल्क की मईशत को IMF के हवाले किया मुआहदे करके, जिन पॉलिसियों के तहत हमने अपने स्टेट बैंक को IMF के हवाले किया और उसको IMF की वर्ल्ड बैंक की आज़ादी से ताबीर किया, और आज वो हुकूमत कहती है कि वो पार्टी कहती है कि हम आज़ादी दे देंगे लोगों को। किस चीज़ की आज़ादी दे रहे हैं? IMF ने सब के हवाले तो आपने किया है, आपके अपने लोगों ने कहा है कि हमने सब कुछ उनको लिख कर दे दिया है। तो पॉलिसियाँ जो हैं वो असल में हिमायत या मजम्मत की बुनियाद होती हैं। उन पॉलिसियों के जो असरात होते हैं, हुकूमत की तब्दीली से वो असरात ख़त्म नहीं होते, बल्कि एक वक्त तक उसके इंतहाई मनफी असरात बढ़ते चले जाते हैं। अब 3.5 सालों की वो नाकाम पॉलिसियाँ कि जिससे मुल्क में ये सारी माशी बदहाली पैदा की, 3-4 महीने के अंदर अगर आप कहें हाँ इजाफ़ा हुआ है, मैं ख़ुद यानी इस पर परेशान हूँ और हम इस पर हुकूमत पे और वज़ीर-ए-आज़म पे दबाव डाल रहे हैं कि वो इसके लिए फ़ौरी तौर पर ऐसे इक़दाम करें। चुनांचे वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम मईशत को संभाल सकें, महंगाई को कंट्रोल कर सकें, डॉलर के मुकाबले में रुपए की क़ुव्वत को हम बढ़ा सकें। ये सारी चीज़ें पॉलिसी से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन पॉलिसी पिछली हुकूमत ने बनाई, अब हम भुगत रहे हैं उन चीज़ों को। तनकीद का निशाना भी हम बन रहे हैं। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक PTI का या इमरान खान का ताल्लुक़ है, जिस तरह अपनी हुकूमत के दौरान वो एक नाअहल जमात और नाअहल क़यादत साबित हुई, आज सैलाब की तबाहकारी में भी उसी तरह नाअहल साबित हुई। हुकूमत में जाने के बाद जहाँ वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये सैलाब से बड़ी आजमाइश कौम पर नहीं आ सकती और इसमें उनका किरदार ज़ीरो है, सिर्फ नुमाइश की हद तक। अब आप मुझे बताएं कि जहाँ जिस ज़िले में या जिस तहसील में वो 25 ट्रक लेकर जाते हों और 25 ट्रकों में सिर्फ 2 ट्रकों का सामान हो और वो भी सिर्फ पीने के पानी का, इस तरह ड्रामे क्यों किए जाते हैं? और नाखून कटवा के शहीदों में नाम लिखवाना ये तो बड़ी आसान बात है जी। तो ये हुकूमत करते हुए भी नाअहल थे और अपोजिशन करते हुए भी, और सैलाब की तबाहकारी में लोगों की मदद करते हुए भी नाअहल साबित हुए। मौलाना साहब, आप ये फरमाइएगा कि पहले हुकूमतें 1 बाय 1 होती थी, अब सवालात भी 1 बाय 1 हो रहे हैं। तमाम लोग अपनी जगह पर ये बातें तो कर रहे हैं कि एहतसाब का अमल भी हो, मामलात में बेहतर हो, पॉलिसी भी। 75 साल गुजर गए हैं, हम आज भी परेशान हैं कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किसकी है, अदलिया की है, सियासतदानों की है या किसी और की है। 75 साल बाद भी आज हम भीख मांग रहे हैं। इतने बड़े क्राइसिस से गुजर रहे हैं लेकिन लोग तड़प रहे हैं, लोगों का हालत नज़ारा आप खुद देख रहे हैं। तो ये पॉलिसी कौन तब्दील करेगा, कब होगा, ग्रैंड डायलॉग होगा या इसी तरह ही पिटते रहेंगे, बातें करते रहेंगे? सवाल में तो आपके साथ हूँ मैं, बिल्कुल संजीदा सवाल है, वैलिड सवाल है। 75 साल से हम तरक्की की बात करते हैं लेकिन तज़ल्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं। हम जमहूरियत की जंग लड़ते हैं लेकिन जमहूरियत कमज़ोर होती चली जाती है। हम एस्टेब्लिशमेंट की बालादस्ती को कम करने और सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं लेकिन सिविल सुप्रीमेसी कमज़ोर होती जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर होती जा रही है। ऐसा क्यों है? ये अहम सवाल है और मैं ख़ुद ये सवाल उठाना चाहता हूँ, हर फोरम पर मैंने उठाया है। तो ये बातें आपकी बिल्कुल अपनी जगह पर, लेकिन इस वक्त जो हमें मारूज़ी सूरत हाल दरपेश है और फौरी नौइयत का मसला दरपेश है वो आपके सामने है और उस पर हम बात भी कर रहे हैं और इससे हम निकलने की कोशिश। मौलाना साहब, इमरान खान ने जिस तरह से आर्मी चीफ के हवाले से बयान दिया है और ऐसा लग रहा है कि इमरान खान की और इदारों की आपस में बन गई है, कि अगर इस तरह से होता रहे कि मुदाफ़त भी हो इदारों में और आप सीनियर पॉलिटिक्स है, तो ये हमारे इदारे कहाँ जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर इमरान खान के हाथ में हुकूमत आ जाए। आप PTI ने नवाज शरीफ से अपना शहबाज शरीफ ने तकरीर के हवाले आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले मुशावरत की है, PTI ने अदालत जाने का फैसला किया। देखिए, अदालत आइन के मुताबिक फ़ैसला करेगी
और ये जो ताज्जुब की बात यह है कि एक बैनुल-अक़वामी मुजरिम और एक इम्पोर्टेड चोर वो पाकिस्तान की हुकूमत और सियासतदानों की बात करता है, इदारों की बात करता है। ये दर हकीकत जो मुजरिम है सियासी तौर पर हमारी नज़र में, जो इम्पोर्टेड चोर है, फॉरेन फंडिंग केस से उसकी पोजीशन वाज़े हो गई है, फ़र्द जुर्म उस पर आयद होने वाला है। अब वो सियासी लीडर बनना चाहता है। इदारों पे तनकीद करो, फ़ौज पे तनकीद करो, अदालत पे तनकीद करो, पार्लियामेंट पे तनकीद करो, जमहूरियत पे तनकीद करो, ताकि जब उस पर हाथ डाला जाए तो वो कहे कि शायद एक सियासतदान पर हक गोई के पादाश में हाथ डाला गया है। ये नहीं होगा। मुजरिम पे हाथ डाला जाएगा, मुलजिम पे हाथ डाला जाएगा, कौमी मुजरिम और इम्पोर्टेड चोर उस पे हाथ डाला जाएगा इंशाअल्लाह। और उनको अब न कोई सियासतदान तस्लीम करता है, न वो सियासी था, न वो सियासी है, न उनके आइंदा कोई सियासत मौजूद है। वो गिर चुका है और वो इशू बेस्ड सियासत कर रहा है। इशू बेस्ड सियासत जो है वो बुलबुले की तरह होती है, कुछ वक्त के लिए है और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाती है। प्लीज जी, सबको मौका मिलेगा। जो बयान दिया है इमरान खान है उसके आर्मी चीफ के हवाले से जो बयान दिया है कि मैं इसका जवाब दे दिया ना कि वो एक सियासी बनने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बातें नहीं चलती। JUI का क्या फ़ायदा है ऐसी बिल में? JUI की ज़रूरत तो नहीं है। ट्रांसजेंडर ये JUI की ज़रूरत नहीं है, ये PTI की ज़रूरत है।